नमस्कार साथियों, मैं रामू राम माता, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय खिंवसर में पद स्थापित हूँ। साथियों, वर्तमान में इस कोरोना महामारी के दौर में राज्य सरकार के निर्देशानुसार विद्यार्थियों को अनवरत रूप से अध्ययन अध्यापन के लिए ई कंटेंट की व्यवस्था के तहत राजकीय महाविद्यालय खिंवसर द्वारा भी समय समय पर महाविद्यालय के YouTube चैनल पर ई कंटेंट तथा महाविद्यालय के विभिन्न ईयरों के व्हाट्सएप ग्रुप में PDF नोट्स आदि प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। इसी क्रम में मैं आज BA अंतिम वर्ष के इतिहास विषय से संबंधित विषय वस्तु और पाठ्यक्रम के बारे में संक्षिप्त चर्चा करूँगा। साथियों, राजकीय महाविद्यालय खिंवसर स्वामी दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के अधीन आता है। इस यूनिवर्सिटी में BA अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम को 3 भागों के अंदर बांटा गया है। इनमें से राजकीय महाविद्यालय खिंवसर में भाग 1 और भाग 2 से संबंधित विषयों का अध्ययन अध्यापन करवाया जाता है। भाग A में आधुनिक इतिहास जो 1740 से लेकर के 1956 तक की ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित विषय वस्तु का वर्णन है। भाग 2 या प्रश्न पत्र 2 में आधुनिक विश्व इतिहास 15वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक के इतिहास की विषय वस्तु सम्मिलित है। और भाग 3 इतिहास की विषय वस्तु में सैनिक इतिहास की विषय वस्तु सम्मिलित की गई है, परंतु हमारे महाविद्यालय में मिलिट्री इतिहास से संबंधित अध्ययन अध्यापन की सुविधा नहीं है। अतः BA अंतिम वर्ष में आधुनिक इतिहास के क्रम में आधुनिक भारत और आधुनिक विश्व का अध्ययन करवाया जा रहा है। प्रश्न पत्र 1 में आधुनिक भारत और प्रश्न पत्र 2 में आधुनिक विश्व। प्रत्येक प्रश्न 100 अंक के होते हैं और 200 अंकों के प्रश्न पत्र होते हैं। इसमें से 72 मार्क्स हमें पास होने के लिए आवश्यक है। प्रश्न पत्र के बारे में हम चर्चा करते हैं तो देखते हैं कि प्रत्येक प्रश्न पत्र 3 भागों में डिवाइडेड है। भाग 1 या भाग 1 या A, इसमें कुल 10 प्रश्न आते हैं। सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र की शब्द सीमा 20 शब्द होती है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 2 अंक का होता है। इसी प्रकार भाग B भी 20 अंक का होता है। इसके अंदर आंतरिक विकल्पों से युक्त कुल 5 प्रश्न होते हैं। सभी 5 को करने अनिवार्य होते हैं। इनकी शब्द सीमा 50 शब्द होती है और प्रत्येक आंसर 4 अंकों का होता है। इसी प्रकार भाग 3 या भाग से, इसमें कुल 5 प्रश्न होते हैं। इन 5 प्रश्नों में से हमें कोई 3 प्रश्न करने होते हैं। इनकी उत्तर सीमा 400 शब्द होती है और प्रत्येक आंसर
20 अंक का होता है। दोनों ही प्रश्न पत्रों की डिवाइडेशन इसी प्रकार किया गया है। अब हम प्रश्न पत्र 1 जिसके तहत आधुनिक भारत का इतिहास 1740 से 1956 तक की ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन है। जिस प्रकार प्रश्न पत्र में 3 भागों का डिवाइडेशन किया गया है, उसी प्रकार प्रत्येक प्रश्न पत्र की विषय वस्तु को भी 3 भागों में डिवाइडेशन किया गया है। तो इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र का 3 भागों में डिवाइडेशन भी किया गया है। इसमें प्रथम भाग या इकाई 1 में पानीपत का तृतीय युद्ध व उसके परिणाम, मराठों का माधवजी सिंधिया व नाना फडणवीस के समय में उत्थान, मराठों का अंग्रेजों से संघर्ष, मराठों की असफलता के कारण बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना तथा उसके परिणाम स्वरूप शासन प्रबंधन में परिवर्तन, क्षेत्रीय शक्तियों का उत्थान जैसे मैसूर, पंजाब, अवध तथा उसका ब्रिटिश सत्ता से संघर्ष व उनका ब्रिटिश साम्राज्य में विलीनीकरण। यह थी इकाई 1। अब इकाई 2 में 1857 का विद्रोह, कारण, प्रकृति एवं परिणाम, ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता का भारतीय रियासतों में विस्तार 1858 से 1947 तक, स्थायी बंदोबस्त, रेतवाड़ी, महलवाड़ी, भूमि राजस्व बंदोबस्त एवं उसका किसानों पर प्रभाव, धन का निष्कासन एवं उसके परिणाम, ब्रिटिश सत्ता के आर्थिक प्रभाव, भारत में राष्ट्रीयता के उदय के कारण, नरम दल या गरम दल की भूमिका, भारत सरकार से 1919 एवं 1935 के अधिनियमों की मुख्य विशेषताएं। इकाई 3 के अंतर्गत 1920 से 1947 के मध्य भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, सांप्रदायिक राजनीति का विकास, भारत का विभाजन और भारत की स्वतंत्रता में सहायक तत्व, 1950 के भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, भारतीय डोमिनियन में देशी राज्यों के विलीनीकरण संबंधी समस्या एवं उनका विलीनीकरण 1947 से 49 तथा 1956 में उसका पुनः संगठन। ये आधुनिक भारत के इतिहास का पाठ्यक्रम था। अब प्रश्न पत्र 2 में 15वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक के आधुनिक विश्व का पाठ्यक्रम सम्मिलित है। इन्हें भी 3 इकाइयों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार है। इकाई 1 पुनर्जागरण, फिर मार्टिन लूथर के विशेष संदर्भ में सुधारवाद, फिर अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, नेक्स्ट औद्योगिक क्रांति, नेक्स्ट फ्रांस की क्रांति, फिर नेपोलियन बोनापार्ट का उदय व वियना समझौता मेटरनी के विशेष संदर्भ में। फिर इकाई 2 इसके अंतर्गत इटली तथा जर्मनी का एकीकरण, कैबूर व बिस्मार्क के विशेष संदर्भ में, नेपोलियन तृतीय की विदेश नीति, क्रीमिया युद्ध व बर्लिन की संधि तथा बाल्कन का युद्ध, वृथर जर्मनी, केसर विलियम्स द्वितीय, ब्रिटेन में चार्टर आंदोलन, ब्रिटेन का औपनिवेशिक विस्तार एशियाई राज्यों के संदर्भ में। और फिर अंत में इकाई 3 के तहत
सामंतवाद, दास व्यवस्था तथा यूरोप में महिला शक्ति का उदय। यूरोप में साहित्य, कला तथा स्थापत्य। प्रथम विश्व युद्ध, कारण और परिणाम। फाशीवाद और नाजीवाद का उदय। स्पेन का गृह युद्ध तथा द्वितीय विश्व युद्ध का उदय। आधुनिक टर्की का उदय। यह BA अंतिम वर्ष का पाठ्यक्रम है। आगे की क्लास के अंदर हमें इनका क्रमिक रूप से अध्यापन करना होगा। तो चलते हैं, आज की अपनी BA अंतिम वर्ष की पहली क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।